गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अभी भगवान गणपति जी को 56 भोग लगाया जा रहा है। और 56 भोग लगाने से पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो सारी जो 56 भोग के लिए जितनी कटोरियाँ थी, तो प्लेटें थी, वो सारी सामने लगा दी गई है। और धीरे धीरे कर जो है हर एक कटोरी में, हर एक प्लेट में अलग अलग मिठाई। हर इंसान दोस्तों ये 56 भोग लगा सकता है, क्योंकि अभी गणपति का फेस्टिवल चालू है। ठीक है, तो अपने घर में गणपति को अगर आपने बिठाया है तो इन दिनों में जो है आप 56 भोग का प्रसाद लगाते हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में कलेश हो या ऐसे की कहीं दूसरी हो, तो ये 56 भोग लगाने से सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयाँ, सारी जो विघ्न है वो हर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में 56 भोग का प्रसाद जरूर ही लगाए। अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए 56 भोग का प्रसाद अवश्य ही जरूरी लगाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि गणपति जी को ध्रुव घास जो आती है वो चढ़ती है, उसकी माला उसको पहनाई जाती है। वो क्यों पहनाई जाती है, मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। कि भगवान गणपति जी जो है एक अग्नि राक्षस हुआ करता था। तो भगवान शिव की उसने कठोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद में भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के उपरांत फिर उन्होंने एक वरदान जो है शिव से पा लिया था। उस वरदान का महत्व क्या था कि जो कौन से भी जो देव है, भगवान जितने भी थे, उनके हाथों उनकी मौत नहीं हो सकती थी। सिर्फ एक ही भगवान थे जो गणपति जी थे, जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकते थे। तो सभी देवता एक जगह इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के उपरांत फिर गणपति जी से बोले कि भाई गणपति जी, आपसे ये प्रार्थना है कि हमारे जो ये विघ्न है आप हर लीजिए। तो वो अग्नि राक्षस के पास गए। जाने के उपरांत उन दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध होने के उपरांत फिर गणपति जी ने सोचा कि भाई ये ऐसे इनकी मौत नहीं हो सकती है। तो गणपति जी ने एक युक्ति सोची। कि उसने क्या सोचा कि गणपति जी ने सोचा कि ये ऐसे इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो गणपति जी ने एक विराट रूप लिया। रूप लेने के उपरांत उसे जो है अपने पेट में निकल लिया था। तो वो अग्नि राक्षस था। ठीक है, फिर उसने पेट में गणपति जी के अग्नि उत्पन्न कर दी। तो उसे बहुत ज़्यादा समस्या, दिक्कत आने लगी थी। पेट में जो गर्मी, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ चुका था। तो सारे वायुदेव थे, जितने भी देव, माता पार्वती के पास गए सारे देव मिलकर। फिर उनसे प्रार्थना की। करने के उपरांत फिर वो वहाँ पर गणपति जी के पास में आई। आने के उपरांत उन्होंने फिर बोला कि भाई ध्रुव घास लेके आओ। ध्रुव घास लेकर आने के उपरांत फिर उनके हाथों में दिया, उनको सेवन कराया। सेवन कराने के उपरांत उनकी जो पेट की जो गर्मी उत्पन्न हो रही थी वो शांत हुई। तभी से लेकर आज तक ध्रुव घास जो है उनके लिए बहुत ही आवश्यक है और ज़रूरी भी है। तो दोस्तों, अगर आप ध्रुव घास और लड्डू का भोग लगाते हो तो आपके जीवन की जितनी भी कठिनाई है, जितनी भी परेशानी है, वो सारी समाप्त हो जाएगी। हर बुधवार को ये आप भोग लगा सकते हो। जो गणपति जी का सबसे बड़ा दिन होता है वो बुधवार है। ठीक है दोस्तों जी, ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आपके सामने जो भोग लगाया, देखो दोस्तों, भोग लग चुका है। और लगने के बाद में ये देखो।